बदलते वक्त के साथ मेट्रो महानगरों की बुनियादी जरूरतों में शुमार हो गई है। वर्तमान समय में मेट्रो और लिफ्ट के बगैर महानगरों में रहने की कल्पना कर पाना किसी खराब सपने से कम नहीं है। कल दिल्ली मेट्रो में हुए हादसे से हर कोई हैरान है। लखनऊ मेट्रो के निर्माण के समय भी 2016 और 17 में हादसे हुए थे, जिसकी वजह से आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यूपी मेट्रो के डीजीएम पब्लिक रिलेशन पंचानन मिश्रा ने यूपी मेट्रो की आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शहरियों के लिए मेट्रो आम जनजीवन का हिस्सा बन चुका है। जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए मेट्रो की सवारी बहुत ही आसान सफ़र होता है। दिल्ली मेट्रो की एक तस्वीर आई जिसमें एक स्लैब गिरा जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। ऐसे कुछ हालात अगर लखनऊ में आते हैं, भगवान ना करे आए, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली मेट्रो में जो अभी हाल की घटना हुई है, उनका जो गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन है, उसका एक बाउंड्री, मतलब स्टेशन के किनारे एक बाउंड्री का स्ट्रक्चर है, वो गिरा। तो जो तस्वीरों से दिख रहा है उसमें तो ये नजर आ रहा है कि क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिससे कि कोई बाउंड्री का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होकर नीचे गिरा। लेकिन मुझे जितना मेट्रो के बारे में जितना कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी होती है वो बहुत बड़े लेवल पे मॉनिटर होती है, और उसको एक नहीं कम से कम 4 से 5 फिल्टर तरीके से अलग अलग एजेंसियां उसको देखती हैं। तो किसी मेट्रो में कभी इस तरह का हादसा नहीं आता कि स्लैब का कोई हिस्सा गिर जाए, क्योंकि सीमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कंक्रीट इस तरह से तैयार किया जाता है कि 100 से 150 साल, आप देखते हैं लंदन की मेट्रो लगभग 200 साल हो रहे हैं, और कोई भी मेट्रो जो तैयार होती है उसका जो टारगेट है, उसका जो लाइफ लाइन है, लाइफ का जो स्पैन है वो करीब 150 साल के लिए होती है। तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सीमेंट का और जो उसका आयरन उसमें यूज होता है बहुत बड़े और हाई क्वालिटी का यूज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला सामने आना चाहिए। गोकुलपुरी की जो घटना है वो जो दिखने में आ रहा है, वो साइड का जो वॉल होती है जिसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं, जिसमें लोहे का स्ट्रक्चर भी था, वो नीचे गिरा। उसका कारण देखना, कहीं से कुछ लूज था, लूज होकर जब नीचे गिरा तो उसने सीमेंट के कुछ हिस्से को भी लेकर नीचे गिर गया, जिससे नीचे लोग घायल हो गए। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि सारी मेट्रोज इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर की, हमारी आगरा की जो अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है, वो पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का पालन होता है, और कम से कम इस तरह की घटनाओं होने के कोई चांसेस वहां पे नहीं है। अच्छा, जैसे लखनऊ मेट्रो की बात आपने की, आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो में अगर कोई आपदा की स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो क्या तैयारी आप लोग की होती है? देखिए, आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। एक डिपार्टमेंट होता है, उसको शी बोलते हैं, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो आप देखते हैं सेफ्टी सबसे पहले रखा गया है, और उसके बाद आपका जो है कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं वहां पर उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, और इन्वायरमेंट का कंसर्न हमेशा होता है। आप देखिए, चाहे फायर का हो, हर स्टेशन में फायर की एनओसी ली जाती है। फायर से निपटने के लिए अगर आग की घटना हो जाती है तो आप पूरे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। निकलने के लिए बाहर एंट्री और एग्जिट वो सेपरेट बनाई जाती है हमेशा, कि मान लीजिए कोई स्टैम्पीड जैसी घटना हो गई, हालांकि वो हो नहीं पाती क्योंकि स्टेशन का एरिया इतना चौड़ा बनाया जाता है, इतना बड़ा होता है कि भीड़ उसमें अलग हो जाती है। कभी जब अपार भीड़ मान लीजिए कभी आ भी गई तो उसके लिए एंट्री और एग्जिट का अलग प्लान होता है, सीढ़ियां भी होती हैं, लिफ्ट भी होती है, और इसका एक आईबी, मतलब सोचिए किस लेवल की तैयारी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वो हमारा ऑडिट करती है, हर साल ऑडिट करती है, और वो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट देती है। उसमें सारी जो लखनऊ की हमारी मेट्रो है, कानपुर है, आगरा है, उनको ओके पाया जाता है, यानी कि सारी कंप्लाइंस हमारी तरफ से दी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई दुर्घटना का कोई सवाल आता है तो मेट्रो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं लखनऊ में जब 6 साल, 6.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन कभी कोई इस तरह की घटना प्रकाश में नहीं आई है। और जबकि आपकी राइडरशिप भी हमारी जो प्रतिदिन है वो 90,000 से ज़्यादा लोग लखनऊ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी यात्रियों की संख्या उसमें है, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है। उसका कारण यही है कि आपदा की तैयारी बहुत पहले से की जाती है, रेगुलर की जाती है, उसका चेकअप लगातार किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, जैसे लखनऊ मेट्रो का निर्माण हो रहा था तो कई दुर्घटनाएं हुई, तो उसमें अगर किसी को कुछ होता है तो उनको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है? नहीं, देखिए, लखनऊ मेट्रो में कोई दुर्घटना नहीं हुई, और इस तरह की जैसे दिल्ली मेट्रो में आपने बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, अगर कोई बाइक सवार आया और वो किसी बैरिकेड से लड़के टकरा गया और कुछ घायल हुआ, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि उनका इलाज कराते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमारी कोई पॉलिसी है, हमें ऐसा करना चाहिए, वो मानवता के नाते भी जरूरी है। और अगर आपके प्रीमाइसेस पे आपकी कोई गलती नहीं है, बाहर वाले की गलती से भी हो रहा है, फिर भी हम मानवता के नाते हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। साइड पे हो चाहे मेट्रो स्टेशन पे हो, फर्स्ट एड जो होता है वो हमेशा तैयार रहता है। और अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमारे आप देखिए सारे स्टेशन 21 स्टेशन लखनऊ के हैं, अगर कुछ किसी यात्री को कभी जरूरत पड़ती है, और कई केस ऐसे हुए, कोई बेहोश होकर गिर गया,
किसी को कोई चोट आ गई, किसी को कई बार सांस फूलती है और वो बिल्कुल उठ नहीं पाता, तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, कंट्रोलर होता है, वो सीधा एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और लोकल पुलिस भी होती है, वो एम्बुलेंस से उसको सीधा हॉस्पिटल तक हम भिजवाते हैं। जो आपने एम्बुलेंस वाली बात कही, तो कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे लोगों की जो क्षमता है वो कम होते जा रही है दिन प्रतिदिन, ऐसे में किसी को कोई बीमारी होती है, कोई इमरजेंसी बटन क्लिक करता है, तो क्या पूरा प्रोसीजर है? इमरजेंसी बटन कई तरीके के होते हैं। कहा है जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रैक में गलती से गिर गया, जिसके चांसेस कम होते हैं, मॉनिटरिंग उसकी लगातार होती है, लेकिन मान लीजिए किसी कोई बेहोश होकर गिर गया तो गार्ड हमारा वहाँ पे होता है, वो तुरंत इमरजेंसी बटन जो पैसेंजर्स के लिए होती है, ब्लू कलर की बटन हर स्टेशन पे होती है, प्लेटफॉर्म पे, उसको जैसे दबा देते हैं वैसे ट्रेन अपनी जगह पे रुक जाती है, तो ब्रेक लग जाते हैं। तो इस तरह के 1 से 2 घटनाएं जब भी हुई हैं कि किसी का कोई सामान गिर गया कुछ है, तो वो तुरंत एक्टिव हुआ। तो अभी कोई ऐसी दुर्घटना प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन एक्सीडेंट्स अगर हैं, मान लीजिए कुछ कई ऐसे होते हैं, तो उसको रोकने के हर लेवल पे अलग अलग तरीके हैं। हमारा गार्ड एक्टिव रहता है उसमें, और जो हमारा सीसीटीवी की मॉनिटरिंग है वो हर स्टेशन पे, ट्रेन के अंदर और स्टेशन पे, वहाँ कंट्रोलर बैठे होते हैं, वो हर स्टेशन देखते रहते हैं। फिर उस सब पूरे 21 स्टेशन का कंट्रोल हमारे डिपो के ऑफिस में, मेट्रो का जो ट्रांसपोर्ट नगर डिपो है, वहाँ डेडिकेटेड पीएससी की टीम, पुलिस की टीम, हमारे मेट्रो का स्टाफ लगातार हर स्टेशन, हर ट्रेन को वॉच करता रहता है, स्विच कर करके। 21 स्टेशन है तो 21 वॉच बने हुए हैं और तुरंत उनको अलर्ट करता है। यही है कि मेट्रो का हर एक कोना वो सीसीटीवी से कवर्ड है और वहाँ पर जो हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात रहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो में इसीलिए कोई घटना इसी प्रकाश में नहीं आई अभी तक, और वो सेफेस्ट मोड इसीलिए बना हुआ है ट्रैवल का अभी तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पंचानन मिश्रा, जो कि यूपी मेट्रो के पब्लिक रिलेशन मामलों के डीजीएम हैं, जिनका कहना है कि यूपी मेट्रो जो है, विशेषकर लखनऊ मेट्रो जो है, यात्रियों को सुविधा देने के लिए सतर्क है, सजग है और प्रतिदिन यात्रियों की संख्या यहाँ बढ़ते जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।